मुझे करिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। किस चार्टर के तहत हम लोग यूएन में गए थे, या यूएन रेजोल्यूशन आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैंने यूएन रेजोल्यूशन पढ़ रखा है। ठीक इस है। केस को लेके तो जवाहरलाल नेहरू ही गए थे ना यूनाइटेड नहीं नेशन नहीं में, नहीं, पाकिस्तान हाँ, तो नहीं मैं गया। मैं मैं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ किस चार्टर के तहत गए थे वो चार्टर 6 के तहत गए थे। और चार्टर 6 यूएन कहता है कि अब दोनों देश आए हो रिजोल्यूशन करने के लिए, हम एक सजेशन देंगे, सॉल्यूशन देंगे, आप चाहो तो मानो, नहीं चाहो तो मत मानो। ये तो बात बनती नहीं ना, जहां पे हमारा मफाद आ जाए आप कहेंगे जी कि बस हमारा मफाद है, सब ठीक है, जहाँ पे नहीं सर है तो वहां पे ठीक नहीं है, है। ठीक है, जनाब तो ढक्कन ने फिर आपको कौन सी दावत दी नहीं थी नहीं, वहां पे जाके ठीक है, आपने ऑपरेशन पोलो तो जो लॉन्च किया था? सर तो मैं आपके ही मुद्दा को मैं रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि फिर बलूचिस्तान को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे भी इतना पता है कि बलूचिस्तान पे आपने जबरन कब्जा किया हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कश्मीर में राजा के कहने पे वो शामिल हो गया था, तो जूनागढ़ अपने राजा के कहने पे पाकिस्तान में शामिल क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ ये बता दीजिए पहले, कम से सर, कम कोई अखलाकी जवाब तो दीजिए, कोई कानूनी जवाब तो दीजिए सर। कानूनी जवाब बस इतनी ही है सर, और नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको जवाब बताना चाहता जवाब हूँ। मैंने जवाब नहीं मांगा, मैंने कहा कोई आप उसकी वजह, कोई रीजन तो दीजिए। जवाब तो आप उस मुजफ्फर साहब को देंगे, मुझे क्या देना। देखिए, अभी उसमें एक्चुअली जब हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं, और एक्चुअली जूनागढ़ की जब आप बात करते हैं, तो उसमें सिंपली है कि वहां पे हमने आर्मी नहीं भेजी थी, क्योंकि वहां पे हिंदुओं का उन्होंने आर्मी बना के, वहां के जो नवाब साहब थे उन्होंने एक आर्मी बनाई थी। उन्होंने हमसे ट्रीटी किया था कि 1 साल तक हम स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे रहेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसके साथ जाना है या नहीं जाना है। हम लोगों ने उस एग्रीमेंट को साइन किया। साइन करने के बाद उन्होंने नॉर्मली वहां पे अपनी आर्मी बनाई, और वहां पे उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक्शन लिया कि नहीं, हम अपना आर्मी भेजेंगे, और वहां पे हमने नॉर्मली उनके ट्रीटी को साइन करवाया, क्योंकि हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ दो बहुत ही अहम पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। पाकिस्तान से मियां आसफ अली साहब और भारत से सुमित कुमार जी हैं। आसिफ भाई को तो आप जानते हैं, ये मुख्तलिफ चैनल्स पर ये आते रहते हैं। सुमित भाई पहली दफ़ा किसी भी जो है ब्रॉडकास्ट में या पॉडकास्ट में आ रहे हैं। सुमित भाई जो है वो बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी इनको जो है वो अबूर हासिल है, बहुत अच्छी बात कर लेते हैं। काफ़ी अरसे से मेरे साथ अटैच हैं, तो आज पहली दफ़ा ये हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त तक आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। थैंक यू भैया। जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो कश्मीर है। कश्मीर को लेके पाकिस्तान और भारत की 4 से 5 जंगें हो चुकी हैं, और मसला जो है अभी का जूं का तूं है, मसला हल होने का नाम नहीं लेता। कभी हम जयशंकर जी की स्टेटमेंट सुनते हैं, वो कहते हैं कि जी हम कश्मीर जो है वो ले लेंगे। इसी तरह भारत के मुख्तलिफ जो है वो मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बात की है कि वो पाकिस्तान के बाद जो कश्मीर है उसको वापस हासिल कर लेंगे। तो ये पाकिस्तान का ये मौकफ है कि जी कश्मीर हमारी शहरग है और भारत के पास जो कश्मीर है हमने वो लेना है। तो ये दोनों तरफ से इस तरह की बयानबाजी चलती रहती है। बॉर्डर के ऊपर जो है वो फायरिंग भी होती रहती है, एक दूसरे के जवान जो है वो उनको मारा जाता है। भारत की तरफ से मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान हालात ख़राब करने के लिए दरअंदाजी करता है, और पाकिस्तान के पास कोई मौक़िफ़ जो है इस तरह का तो नहीं है कि भारत पाकिस्तान के जो कश्मीर है वहाँ पर कुछ करता है। लेकिन हम फिर उसके जवाब में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो भारत की जो मुदाखलत को वो यहाँ पर उसका जिक्र किया जाता है। तो आज जो असल में देखें जो लड़ाई की वजह है वो कश्मीर ही है। तो हमारे जो दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे हम ये जानेंगे कि ये मसला शुरू कैसे हुआ और इसका कोई हल है भी, या ऐसे ही हम जंगें ही करते रहेंगे। मियां साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं। पहले आपके ख्याल में ये जो कश्मीर का इशू है ये कब से शुरू हुआ, और पाकिस्तान का इसका मौक़िफ़ क्या है? क्या पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि सारा का सारा कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए? जी मुजफ्फर, कश्मीर का जो इशू है इसको 3 मौकों पर हमें देखना पड़ता है। 3 मुख्तलिफ मौके हैं इसके। एक तो जो करंट सिनेरियो है इसको देखना पड़ता है जो 1947 में स्टार्ट हुआ। दूसरा वो है
जब 1933 में एक तहरीक शुरू हुई वहां पे महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, जो डोगरा राजा थे। और तीसरा वो है जब गुलाब सिंह ने कश्मीर को खरीदा है ब्रिटिश से। उससे पहले कश्मीर पंजाब का एक हिस्सा था, जम्मू भी और कश्मीर भी, और साथ कुछ मजीद स्टेट्स मौजूद थी छोटी छोटी। तो जब पंजाब पे कब्जा किया ब्रिटिश ने और उसको फरोख्त कर दिया महाराजा गुलाब सिंह को, डोगरों को, वो हिंदू राजा थे, उन्होंने वहां पे कब्जा, उनको उन्होंने जाके जब लिया है इसका पैसे दे के अंग्रेज को, वहां पे उनकी मुख्तलिफ भिम्बर में, कठुआ में बहुत सारी जंगें हुई, गिलगित बल्तिस्तान में जो छोटी छोटी स्टेट्स थी, उन्होंने उनको मिला के जम्मू एंड कश्मीर जो था वो कायम कर लिया। बेसिकली जो जम्मू है वो पंजाबी इलाका है, पंजाब का, जिसे कह लें कि एक ना जुदा होने वाला पार्ट था जम्मू का, और वहां पे डोगरी लहजा पंजाबी का बोला जाता है, अभी तक बोला जाता है। और जम्मू और सियालकोट जो थे वो दो ब्रादर, जो जिन कह लें हमसाया शहर, जिन्हें कह लें जुड़वा शहर, जैसे आजकल हमारा पिंडी और इस्लामाबाद है, उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके खिलाफ जो आके तहरीक 1932-33 में स्टार्ट हुई श्रीनगर से, वो चलती रही, मामलात रहे, मामलात आ गए 1947 में। 1947 पे जब एक फैसला हुआ, दो उस वक्त मौकफ थे दोनों तरफ से, जब ब्रिटिश जा रहे थे यहाँ पे, वो दो नई मुमलकतें बनाकर जा रहे थे और उनका था कि हम जाते हुए इनको इख्तियारात दे जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने बात भी की कि अगर बंगाल जो है उसको अलग कंट्री के तौर पे आप बना जाएं, क्योंकि वहां के हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लोग चाहते थे कि हम कायम रहें। लेकिन कांग्रेस की तरफ से वाज़ेह तौर पे कहा गया कि हम दो से ज्यादा मुमलिकतें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और ना ही उसके अलावा किसी को यहाँ पे बर्दाश्त किया जाएगा। तो इस बात पे जो बंगाल था वो अलग मुल्क ना बन सका। फैसला उस वक्त ये किया गया कि जो रियासतें हैं, क्योंकि कोई 564 रियासतें थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जिनमें से बहुत सी रियासतें जो थी वो बिल्कुल खुद मुख्तार थी, कुछ जो थी नीम खुद मुख्तार थी, यानी कि हर किसी का अपना अपना एक स्टेटस था उसके अंदर। तो फैसला ये था कि ये इनके जो जो हुक्मरान हैं वो फैसला करेंगे कि उन्होंने किस साइड पे जाना है। और ये तयशुदा मसला था कि जहाँ पे उनका जो वहां पे राजा है, जो वहां पे नवाब है, जो वहां का रूलर है, वो फैसला करेगा कि वो किस कंट्री में जाना चाहता है। अब तीन मामला थे। कश्मीर जो था उसमें पॉपुलेशन जो थी 80% मुस्लिम्स थी और जो वहां का महाराजा था वो हिंदू था। दूसरी तरफ जूनागढ़ मनादर था, वहां की पॉपुलेशन हिंदू थी लेकिन जो नवाब था वो मुसलमान था। इसी तरह हैदराबाद दक्कन का जो निजाम था वो मुसलमान था लेकिन पॉपुलेशन की मेजोरिटी हिंदू थी। त्रावणकोर पॉपुलेशन भी हिंदू थी, नवाब जो वहां के राजा थे वो भी हिंदू थे। इसी तरह दूसरी स्टेट्स का मसला था। अब जो बाकी रियासतें थी वो तो किसी ना किसी तरफ शामिल होगी, दोनों तरफ। जो हैदराबाद था उसने भारत के साथ शामिल ना होने का फैसला किया। उनके पास दो ऑप्शंस थे, वो आजाद रहना चाहते थे या पाकिस्तान की तरफ आते। जूनागढ़ ने बाकायदा पाकिस्तान से अलहाक कर लिया और उसकी मंजूरी भी दे दी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। त्रावणकोर जो थी वो भी आजाद रहना चाहती थी लेकिन उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया। अब जो कश्मीर था, कश्मीर का जो राजा था उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया पाकिस्तान के साथ कि हालात को 1 साल तक जूं का तू रहने दें, इस दौरान हम इसका फैसला कर लेते हैं। और क्योंकि सारी ट्रेड पाकिस्तान की तरफ थी, रास्ते पाकिस्तान से जाते थे, उनके दरियाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ था, उधर से कोई जमीनी रास्ता नहीं मिलता था भारत से, तो वो अपनी जाहिर उनकी सूरत हाल थी, उनके जो सकाफती रवाबत थे, जो मजहबी रवाबत थे, पाकिस्तान के साथ थे। और अवामी तौर पे देखा जाए तो उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनना था क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी थी उस वक्त। जो तकसीम हुई थी वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इलाकों की बेस पे हुई थी। लेकिन जब वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर चुके थे, उसके बाद जिस तरह हुआ है, जिस तरह अटैक किया गया और उस पे कब्जा कर लिया गया। अच्छा, इस दौरान वहां पे जम्मू के अंदर कत्लेआम शुरू हुआ मुसलमानों का। जम्मू के इलाके से ही लोगों ने उठ के, खान अब्दुल कयूम खान जिन्हें हम मुजाहिद अव्वल कहते होते थे, जो वजीर आजम भी थे पहले आजाद कश्मीर के, उन्होंने, सरदार इब्राहिम खान ने, इन्होंने 24 अक्टूबर को वहां पे अवामी बगावत भी एक मुनज़्ज़म कर ली जो चलती रही वहां पे। तो उस दौरान जो था 27 अक्टूबर को भारतीय फौजें जो है उन्होंने वहां पे हमला किया, अटैक कर दिया। और उसके बाद महाराजा ने जिस तरह आर्जी तौर पर उनके साथ एग्रीमेंट किया, जो कि वो स्टैंड स्टिल पोजीशन पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट के बाद के मजाज भी नहीं थे। भारत खुद अक़वाम मुत्तहिदा में गया, वहां जाके इन्होंने इशू किया, रेस किया, फैसला हुआ कि हम वहां पे रायशुमारी कराई जाएगी, अवाम जिधर जाना चाहे चले जाएं।
और जवाहरलाल नेहरू जो वजीर आजम थे उस वक्त भारत के, वो बाकायदा तौर पे एक से ज्यादा मर्तबा जलसों से खिताब करते हुए भी ये कह चुके हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया कि इस जूनागढ़ एंड मनादर पे, इस बेस पे कि वो हिंदू अक्सरियत है, हिंदू मेजोरिटी है, उस पर कब्जा कर लिया, हैदराबाद दक्कन पे भी कर लिया। अब जो फार्मूला इन्होंने जूनागढ़ के लिए रखा वो कश्मीर के लिए रखने को तैयार नहीं, जो हैदराबाद के लिए रखा वो कश्मीर पे रखने को तैयार नहीं। यानी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है दोनों तरफ से। और फिर जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस की, उस पर भी अमल करने को तैयार नहीं। तो मामला तो है, 77 साल से वो चलता आ रहा है, चलता जाएगा। करंट सिचुएशन जो भी हो, मेरा जाती ख्याल ये है कि दोनों मुमालिक के पास जितना जितना कश्मीर मौजूद है, शायद ये इससे ज्यादा एक दूसरे से भी फिलहाल बजोरे ताकत तो हासिल कर नहीं सकते। कल कला को यूनाइटेड नेशन अपनी पावर में आ जाए, वो कुछ करवा दे तो अलग बात, लेकिन बजोरे ताकत नहीं ले सकता एक दूसरे से। दावे हैं, पहले कभी इस तरह के दावे नहीं किए गए थे भारत वाली साइड से आजाद कश्मीर के, लेकिन अब कुछ अरसे से उन्होंने वो भी शुरू कर दिए। वो एक मशहूर कहावत है, चोर मचाए शोर, चोर चोर चोर, इस तरह का करने के लिए। लेकिन जो करंट सिचुएशन है, मेरे हिसाब में कोई भी अगर हम न्यूट्रल होके देखें, ना पाकिस्तान फिलहाल भारत से कश्मीर छीन सकता है, ना भारत पाकिस्तान से जो आजाद जम्मू कश्मीर है वो छीन सकता है। जी जी सुमित कुमार जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब मियां साहब बात कर रहे थे, तो मैंने देखा कि आप मुस्कुरा रहे हैं बार बार। क्या कहेंगे आप इत्तेफाक करते हैं मियां साहब की बातों से, या क्या मौक़िफ़ है आपका? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर भाई कि आपने मुझे मौका दिया और स्टैंड दिया रखने के लिए। दूसरा चीज़, मैं सीधा पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। मैं इतना घुमा के फिर इतना दूर ले जाके बात नहीं करना चाहता कि ये हुआ ये हुआ। मैं सीधा स्ट्रेट बात करता हूँ कि हमारी 4 जंगें हुई है, ठीक है। चारों जंगें हमने शुरू नहीं की है, हमारी तरफ से शुरू नहीं हुई है। चारों जंगें पाकिस्तान ने की है। ये रिटर्न है, इनके जनरल के लिखा हुआ है, हम लोगों ने लिख के नहीं दिया है। आप बोलेंगे तो मैं बुक भी रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तीसरी चीज़, जो कश्मीर पे बात हो रही है, तो कश्मीर आज से नहीं है, बहुत सालों से है। और मैं सीधा 1947 पे आता हूँ, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है कश्मीर के बारे में। 1947 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू गए थे यूएन में, ठीक है। मैं सर से पूछना चाहता हूँ विथ रिस्पेक्ट, सर आप मुझे बताओगे किस चार्टर के तहत हम गए थे यूएन में? मैं उनको कॉल देता हूँ, आप मुझे करिए, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। किस चार्टर के तहत हम लोग यूएन में गए थे, या यूएन रेजोल्यूशन आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? मैंने यूएन रेजोल्यूशन पढ़ रखा है। ठीक इस है। केस को लेके तो जवाहरलाल नेहरू ही गए थे ना यूनाइटेड नेशन में, पाकिस्तान तो नहीं गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ किस चार्टर के तहत गए थे वो चार्टर 6 के तहत गए थे। और चार्टर 6 यूएन कहता है कि अब दोनों देश आए हो रिजोल्यूशन करने के लिए, हम एक सजेशन देंगे, सॉल्यूशन देंगे, आप चाहो तो मानो, नहीं चाहो तो मत मानो, ठीक है। पहला चार्टर 6 क्या होता है यूएन का, ये ठीक से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। दूसरा, चार्टर 6 के तहत हमारे जवाहरलाल नेहरू गए थे। और आपको मैं बता भी दूं, आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे, 2 नवंबर को स्पीच किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने जरूर बताया था कश्मीर जो है उसका फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ठीक है। उनको 2 नवंबर का उनका स्पीच है, और वो स्पीच हमारे यहाँ ब्लेंडर भी माना जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोट करता हूँ उनको। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएन रेजोल्यूशन के 3 पॉइंट्स थे। 3 पॉइंट में पहला पॉइंट था, इसको ध्यान को सुनिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला है कि क्योंकि पाकिस्तान ने माना है कि हमारे आर्मी और हमारे कबायली कश्मीर में जाके आपने स्टील एग्रीमेंट साइन किया था राजा के साथ, राजा हरि सिंह के साथ, आपने उसको ब्रेक किया, आपने अपनी आर्मी भेजी और आपने अपने कबायली भेजे, जो आपके यूएन में आपने माना है। और माउंट बैटन के टाइम में भी जिन्ना साहब ने माना है ये चीज, और ये यूएन में भी माना गया है। तो उसके तहत पहला जो यूएन का पहला जो बोलते हैं 3 टर्म था यूएन का, उसमें पहला था सीएफओ, दैट इज सीज फायर। उसके बाद दूसरे पॉइंट में उन्होंने 3 चीज बताए हैं। पहला चीज जो उन्होंने बताया है कि क्योंकि पाकिस्तान ने माना है कि उनके आर्मी और कबायली कश्मीर में घुसे हैं, इस कारण से सबसे पहले आप वहां से अपने आर्मी विड्रॉ करोगे और अपने कबायली जो वहां पे गए हैं वो विड्रॉ होगा। उसके बाद यूएन हमें सूचना देगा, मतलब इंडिया को सूचना देगा कि वहां से कबायली और जो पाकिस्तानी आर्मी है वहां से निकल गए। उसके बाद हम अपना धीरे धीरे आर्मी कम करेंगे, और उसके बाद वहां पे प्लेबिसाइड होगा। ये 2 टर्म मानने के बाद, अब ये 2 टर्म पाकिस्तान ने कभी माना ही नहीं है, तो आप मुझे ब्लेम मत कीजिए या इंडिया को ब्लेम मत कीजिए
कि हम कभी भी इसकी सोल्यूशन नहीं चाहते थे। इसकी पूरी जिम्मेवार आपके और पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के कैबिनेट और मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खाली ही नहीं किया। तो हम सेकंड, आप तक फर्स्ट और सेकंड जब तक रूल मानोगे नहीं, तब तक हम थर्ड फॉलो ही नहीं कर सकते। जब तक हमें यूएन ताहिर ही नहीं करेगा, बताएगा ही नहीं कि हमारे यूएन के बाद हमारे पास सोल्यूशन क्या है, तब तक हम कर नहीं सकते। दूसरा चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कश्मीर इंडिया का पार्ट है। मैं बहुत बार ये सुनता हूँ, मैं पाकिस्तानियों से ये माजत भी करना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ, आप इसको ठीक कीजिए जरा, कि पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ था, पाकिस्तान का बर्न हुआ था, वो जन्मे थे। इंडिया आजाद हुआ था, ठीक है ना। इंडिया को आजादी मिली है, आप इंडिया से बने हो, ठीक है ना। तो नेवर से कि हम आजादी लिए, आपने आजादी नहीं ली। हम कहते हैं हम 14 अगस्त को पाकिस्तान बना है, आप 15 अगस्त को बने, तो हम तो आपसे पहले पाकिस्तानी तो ये क्लेम करते हैं कि हम एक दिन पहले बना पाकिस्तान। ओ एक्चुअली पाकिस्तान को पहले से फ्री ऑफ एसेंस है कि नहीं, मेरा एक्चुअली जो रिजोल्यूशन था 14 तारीख को डेट ऑफ सेंड फाइनल हो गया था, साइन हो गया था। जिन्ना साहब ने बोला क्योंकि इंडिया 15 अगस्त को मना रहा है तो हम 14 अगस्त को ही मनाएंगे, ठीक है ना। और एक सिंड्रोम होता है सर ये चीज का, मतलब ये नहीं मानने का ना एक सिंड्रोम हो गया है। तो एक्चुअली ये आपका है और मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, ये इतिहास है और इतिहास में सबको पता है कि ये पूरा इंडिया का पार्ट था और इंडिया के पार्ट से ही पाकिस्तान अलग हुआ था। और अगर आप अपने ही पत्रकार और अपने ही चैनल्स को कोट करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि एक्चुअली पाकिस्तान बनाने का जो पहला तारीख था वो बंगाल से शुरू हुआ था और बंगालियों ने पहला एजेंडा डाला था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। अब जबकि बंगाली ही आपके साथ नहीं है तो आपका जो स्टेटमेंट है वो वैसे ही अनकोट हो जाता है कि अब ये दो कौमी नजरिया है, ये सब कुछ चलता नहीं है। क्योंकि आप जब हम लोगों पे डिमांड करते हो तो आप हम लोगों से चाहते हो कि हम लोग सेकुलरिज्म पे बात करें, हम लोग सेकुलर रहे, लेकिन आप नहीं रहोगे। आप वहां पे हिंदुओं की बात नहीं करोगे, आप ये नहीं बताओगे कि हिंदू के वहां की पॉपुलेशन क्यों कम हुई, आप ये नहीं बताओगे कि हिंदुओं को राइट्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोट किया हुआ है कि हिंदू ना कभी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ना कोई बड़े पोस्ट पे बैठ सकता है। तो हाउ कैन यू क्लेम टू अस कि आप हमको कहते हैं कि नहीं क्योंकि आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म लिखा है तो इस कारण से आप सेकुलर हो। मैं नहीं मानता इस चीज को। हम ये चाहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मानता है, हम सेकुलर है, हमारे देश में सब बराबर है, सबको उतना ही हक है। जो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो पारसी है, वो जैन है, कोई भी हो, महावीर है, हमारे पास एक धर्म ही नहीं है, बौद्ध है, सबका अलग अलग धर्म है, अपना अपना अलग अलग कल्चर है, अलग अलग ढंग से रहते हैं, अलग अलग जीते हैं। तो ये क्लेम करना, क्योंकि वहां पे मुसलमान बहुत ज्यादा था इसीलिए कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का ही होना चाहिए, एक क्लेम ही कंट्राडिक्शन है। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान में जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम तो हमारे कंट्री में रहते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जितने में वो मुस्लिम बने। हम तो एज आइडियल के रूप में हम लोग अपने मिसाइल मैन को मानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को। हमारे हर एक घर में आपको एपीजे अब्दुल कलाम का तस्वीर मिल जाएगा। हर एक बच्चा को आप पूछोगे तो बोलेगा नहीं मैं अब्दुल कलाम की तरह बनना चाहता हूँ। तो वहां पे तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं। हमारा हिंदू, हम लोग हिंदू मुस्लिम को लेके बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि वी आर इंडियन, आवर कंट्री इज इंडिया, और हमारे जो देश का एक भी इंच जमीन कहीं भी हो। और जब भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब बात करते हैं तो अब हम लोग मानते हैं कि हाँ डिस्प्यूट है, लेकिन डिस्प्यूट वो लैंड है जो पाकिस्तान के कब्जे, इलीगल कब्जे में है, और वो नहीं अक्साई चीन भी हम डिमांड करते हैं। अब धीरे धीरे होगा तो हमारा जो पार्ट है हम क्लेम करते हैं, हमको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। हम ये नहीं चाहते वो कैसे आपके जो मिनिस्टर हैं जयशंकर जी या बाकी जो मिनिस्टर बात करते हैं कि जी हम कश्मीर वापस लेंगे, तो कैसे जंग करेंगे? आप कहते हैं हमने कभी जंग नहीं की, तो अब ये एक और जंग होगी, क्या होगा? कैसे वापस ले सकते हैं आप? देखिए हमारा पहले से कंसेप्ट है कि हम लोग जंग नहीं करते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ही आर्मी के बहुत सारे ऐसे जनरल हैं जिन्होंने अपने बुक लिखा है, उन्होंने कोट किया है कि हम चढ़ दौड़े थे, हम कारगिल पे चढ़ दौड़े। हमने कभी नहीं बोला ये चीज। हम डिफेंस में गए हैं, हम ऑफेंस में नहीं है। हमने नहीं, हमारे तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि 65 की जंग में जो भारतीय जो है वो उन्होंने फैसला किया था कि हमने नाश्ता जो है वो लाहौर के जिमखाना में करना। ये हमारी बुक्स में भी ये लिखा हुआ है। नहीं सर, ये आपके बुक्स में, आप तो जो आपके बुक्स के टेक्सचुअल जो स्टडी के बारे में हम पढ़े, तो हम बहुत दिन से उस पर रिसर्च कर रहे हैं, और उसमें तो एग्जैक्टली हिंदू को पहले ही कोट करता है कि हिंदू बनिया। मैं आपको 8th क्लास के टेक्स्ट बुक में दिखा दूंगा, बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट बुक है जिसमें आपको बकायदा लिखा जाता है ये चीज कोट करके, और बच्चे पढ़ते हैं तो पहले ही बच्चे की माइंड से जैसी बनाई जाती है कि भाई वो इंसान है ही नहीं, उनके साथ वो ट्रीटमेंट ही नहीं करना है।
हम अब्दल है, हम सबसे बढ़िया है। अब ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? ये आपके भगवान भी डिसाइड कर सकते हैं, आप जिसको मानते हैं, जिस गॉड को मानते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं कि आखिरत में आपका क्या होगा, आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। या आप खुद ही डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, मैं ही बढ़िया आदमी हूँ, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, और सबसे ज्यादा चोरी पाकिस्तान में, नहीं तो सबसे कश्मीर ज्यादा। कैसे ले सकते हैं, इस पे जरा थोड़ा सा बता दें, फिर मैं मेरा मियां साहब की तरफ आता देखिए, हूँ। हमारा सीधा स्टैंड है सर कश्मीर को लेके, और पहले ही हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने बता दिया है, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि कश्मीर का जिस दिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे में आ जाएगा, कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाएगा। और अब हम तो डिस्प्यूट कैसे के बीच आएगा? में, वो तो बातचीत से आए, टेबल से आए, वो तो हमारे मिस्टर, हम तो ये नॉर्मल आदमी आप थोड़ी ना कर समझते हैं सकते। पाकिस्तान देगा, आप प्लेट में रख के आपको दे देगा, ये कश्मीर है जी, आप ये इसको ले लो जी, अपने शामिल सर कर लो अपने। कोई कोई भी चीज प्लेट में रख के नहीं मिलता है, कोई तो हम्म। चीज मिलता ही नहीं हो। बैक टेबल बात होगी, हमारी डिप्लोमेसी है, बात करेंगे हम लोग, बातचीत से ही बात करते हैं। हमने कभी हम्म। नहीं बोला कि हम युद्ध करके लेंगे। हमारे जैसे राजनाथ सिंह ने भी नहीं, बोला था आप अपने देखें ना, आपने खुद कहा कि कश्मीर के ऊपर 4 जंगें हमारी हुई हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान 4 जंगें करके अब बोलेगा जी ठीक है जी, अब ये कश्मीर आपका हुआ जी, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं? सर कश्मीर, आप तो हम लोग बाई टेबल बात करेंगे ना। अब जो सर जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यूएन रिजोल्यूशन के बारे में, एक तो मैंने यूएन हम्म। रिजोल्यूशन के बारे में ही बता दिया। दूसरा चीज, मैं यूएन रिजोल्यूशन को भी, हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं यूएन जो है वो स्टेबल है ही नहीं, वो कोई आज तक जंग ही नहीं रुकवा पाया है। इसीलिए हमारे यहाँ राइसिना डायलॉग हो रहा है, 125 कंट्री के देश आए हैं। तो जिस यूएन के अथॉरिटी लेके ही हमसे बात कर रहे हैं, अब इंडिया का तो माइंड सेट है कि भाई वी आर नॉट थिंकिंग, यूएन कोई रिजोल्यूशन नहीं दे रहा है, वेस्टर्न कंट्री हमारे फेवर में कभी बात ही नहीं करता। तो हम तो अपने देश के बारे में डालेंगे ना, हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका नहीं है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चाइना नहीं है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। और हमारा सिंपल और एकदम ऑथेंटिकली कहना है, जो हम अपना जो लैंड है वो लेंगे, और नॉर्मली बाय डायलॉग्स होगा या बाय टॉक होंगे, और हमारे राजनाथ सिंह ने बोला है, डिफेंस मिनिस्टर ने, वो अपने आप ही आ जाएगा, हमें चिंता ही नहीं करनी है। हम्म। तो हम इस पे हम अपने मिनिस्टर्स की बात तो मानेंगे ही सर। हम्म। जी मियां अच्छा, साहब, कह रहे हैं जी पाकिस्तान खुद ही जो है कश्मीर जो है वो हमारे हवाले कर देगा, और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप म्यूट है मियां साहब। यार समेत ने ना वैसे बड़ी एक बात तो बड़ी अच्छी की, उन्होंने बगैर लगी लिपटी के सारा कुछ बयान कर दिया कि हम्म। हम हमारे लिए ना यूएन की कोई अहमियत है, ना हम उसको अच्छी तरह मानते हैं। हमारे लिए मैं उनकी जो बात का लुबे मैंने लुबाब सर ये सर समझा हूँ। एक मिनट सर, मैं कोट करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं यूएन को नहीं मानता हूँ, मैंने ये कभी हम्म। नहीं बोला कि मैं यूएन को नहीं मानता हूँ। या हम, मैं कह रहा हूँ कि यूएन की ऑथेंटिसिटी की बात चल रही है, कि यूएन आज तक हम्म। कोई झगड़ा रिजॉल्व ही नहीं करा सकता है। तो आप जिस यूएन हम्म। की बात कर रहे हैं, वो यूएन आज तक ना फलस्तीन इसराइल में सॉल्व करवा पाया। किस किस हम्म। किस कौन सा ऐसा युद्ध है जो यूएन के द्वारा सॉल्व हो गया है सर? हम्म। तो हम उस चीज पे बात कर मैं रहे हैं कि यूएन के भरोसे अगर हम कश्मीर को छोड़ेंगे, या हम यूएन के भरोसे कश्मीर को रखेंगे, तो हम इसको कभी रिजॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। और हमारा मुद्दा इस चीज है ही नहीं कि हमें पाकिस्तान से लड़ना है, क्योंकि हम पाकिस्तान को कुछ समझते ही नहीं है, हमारे लिए कोई वो इम्पोर्टेंट नेशन नहीं है। अब हमारी बात पाकिस्तान से होती नहीं है, हमारी बात होती है कि हमें चाइना को कैसे काउंटर करना है। हमारी बात हो रही है कि हम वेस्टर्न कंट्री से अपना मुकाबला कैसे करेंगे। हमारा डायस्पोरा है, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारा एआई है, हमारा इकोनॉमिक्स है, हम उस चीज पे बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए पाकिस्तानी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रखते हैं, हम चाहते नहीं मियां पाकिस्तान। हाँ, मियां साहब, ये वो भी नहीं हमें सर। किसी खाते में नहीं गिन रहे, वो हमें किसी खाते में नहीं गिन रहे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी खाते में नहीं है। तो वो हमें भी किसी खाते में नहीं गिन रहे, और वो यूएन को भी लुबे लुबाब उनकी बातों का ये है कि उसे भी किसी खाते में नहीं गिन रहा है, कि वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो जो हम्म। कुछ कर ही नहीं सकता तो उसको। अब बात ये है कि जो हमारे हमसाया मुल्क ने किया है, एक हकीकत है, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम वैसे देखें ओवरऑल जाके, उन्होंने जहां पे अपना मफाद देखा, जहां पे जो सिचुएशन देखी उस पे अमल किया, और वहां पे हम्म। उन्होंने किसी अखलाकियात को भी मद्देनजर नहीं रखा। आप देखेंगे 1971 में जब हमला किया गया बंगाल पे, तो वहां पे भी उन्होंने कुछ नहीं देखा, अच्छा, उन्होंने खुद वहां पे मुजफ्फर लोगों साहब, को एक इकट्ठा एक किया। एक एक सॉरी, 1 मिनट मुझे चांस चाहिए, मैं एक कोट नहीं कर पाया, सॉरी, मैं ऐड कर रहा हूँ कि आप यूएन की बात तब कीजिएगा जब आप शिमला अकॉर्ड पढ़िएगा। और शिमला समझौता कहता है कि हमारी और पाकिस्तान के बीच में जो भी बात है, वो बात हम बायलेटरल सॉल्व करेंगे। तो वहां पे यूएन आता ही नहीं है सर। आपने पहले ही आपने अकॉर्ड साइन करके क्लियर कर दिया कि बायलेटरल बात करेंगे हम। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि जब तक आपके यहाँ से टेररिस्ट नहीं खत्म होता है, हम बात ही नहीं करेंगे।
और दूसरी बात है, आपसे कहां से बात करे, किससे बात करे, कौन बात करेगा? इमरान खान से इससे बात करे या आपके आर्मी से करे, रावलपिंडी बात करे, किससे बात करे बताइए आप? आपके प्राइम मिनिस्टर कोर्ट करे कि भाई उनकी बात मानी जाती है क्या? आप मानते हैं उस चीज को? जी मियां साहब, अब इन्होंने शिमला अकॉर्ड का जिक्र कर दिया या ताशकंद की बात, मुआहिदा ताशकंद उससे पहले भी हुआ था। उसमें यह कतई नहीं कहा गया कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा की जो यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसको छोड़ दिया है। मसाइल सर बाहमी बातचीत से हल करने की सर बात आप हुई सुनो है, सुनो सुनो, लेकिन आप मेरी जी बात जी, सुनो सर। आप बता मैं दीजिए, ये आप कहना शिमला चाह रहा हूँ, एग्रीमेंट में ये बता दीजिए कि हमने अक़वाम सिम, मुत्तहिदा सिम, को नहीं लाना दरमियान में। नहीं नहीं नहीं, आप शिमला एग्रीमेंट में हमने क्या बात की है कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में जो भी इशू चल रहे हैं हम आपस में सॉल्व करेंगे और किसी तीसरे देश का उसमें मुखालफत नहीं होगा, ठीक है ना? तो कोई तीसरा नहीं, देश आएगा आपस नहीं तो आप में यूएन को। आपस में हाँ, सॉल्व करने की हद तक बात आपकी ठीक है, लेकिन हम्म। तीसरे मुल्क का उसमें हिस्सा ना लेना वो आप गलत बात कर रहे सर हैं। आप आप ये आप बात आप की एक बार गई है कोड कि पढ़िएगा, बोलिए तो मैं शेयर करता हूँ आपको। आप कोड पढ़िए आराम आप से। शेयर कर और दीजिए, सेकंड, चले आप हाँ, शेयर कर दीजिए, क्योंकि चले उसको मुआहिदा जो हुआ था। जी जी, जी, बोलिए बायलैटरल बोलिए बोलिए, टॉक मैं होगी ना। शेयर करता हूँ। बायलैटरल टॉक का हाँ, मतलब तो यही होता है कि दो मुल्क आपस में जो करेंगे। आपस में करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस है उनको हम खत्म कर देंगे, उनसे पीछे हट जाएंगे, ये नहीं है इसका मतलब। तो दूसरी बात ये कि जब बंगाल पे हमला किया गया, बंगाल पे कब्जा किया गया, वो सबके सामने है। उससे पहले खुद अपना इनका जो कौलो फेल का तजाद है कि जूनागढ़ पे सिर्फ ये बहाना करके कब्जा कर लेना कि वहां का राजा मुस्लिम था लेकिन पॉपुलेशन सर हिंदू है, सर, तो ये हमारे साथ रहेगा। जूनागढ़ मुझे पे मुझे आपने किस, चले मुजफ्फर भाई एक बताइए, मिनट। जूनागढ़ पे जो हाँ, कब्जा था उसकी क्या अखलाकी तो तवज्जो थी, वो बता। एक एक मिनट। जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ एक्सेशन कर लिया था, ठीक, ठीक है ना? बिल्कुल। आपके कहने के अकॉर्डिंग। तो भाई आप उसको हेल्प कैसे करते? क्योंकि वो जो जूनागढ़ का जो आप पोजीशन देखोगे उसके चारों तरफ इंडिया था और एयर एयर के सिवा तीन आप आ तरफ, नहीं सकते थे, ठीक है ना? तो तीन देखिए तरफ कंडीशनली, सुनिए, तीन तरफ से मौजूद था, सुनिए समंदर मेरी वहां बात। से। जी, नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, समुंदर में हमारी भी आर्मी थी ना सर, आप ही थोड़ी ना थे। आप हमारी बात सुनिए। अब नॉर्मली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो आप लोगों के देश में ये लगातार बोला जाता है कि रियासतों को ये दिया गया था कि आप या इंडिया के साथ रहिए या पाकिस्तान के साथ रहिए या तो अकेले रहिए एक राज्य के रूप में। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि जब दो देश बड़े देश होते हैं, जो बड़े देश मतलब इंडिया को कह रहा हूं मैं, और दूसरा चीज जो जब दो बड़े देश होते हैं तो वहां पे अगर कोई छोटा राज्य होता है ना, तो प्रैक्टिकल सोचा ही नहीं जा सकता कि वो स्टेबल हो सकता है, ठीक है ना? और जहां पे 526 देश जो था, 526 राज्य जो था, वो यूनाइट हो गया था इंडिया के साथ, ठीक है ना? और हमारी पाकिस्तान के साथ 1948 से ही लड़ाई चल रही है। तो उस टर्मिनोलॉजी में आप कोई एक देश को या एक रियासत को बोलोगे कि एक राज्य के रूप में वो रह जाएगा या पाकिस्तान से इलाक कर लेगा, वहां पे बायलेटरल हमारा, वहां पे जो जूनागढ़ की बात आप कर रहे हो, जूनागढ़ में हम लोगों ने वहां पे वोट करवाए हैं और वोट में मैक्सिमम लोगों ने इंडिया के फेवर में वोट किया है, जिस चीज के लिए आप बोल रहे हो, ठीक है ना? तो हमने ऐसा नहीं आपको किया ये कि हमने राइट जबरन किसने कब्जा कर दिया लिया। था कि आप जूनागढ़ में वोट करवाएं? जूनागढ़ में अरे राइट किसने दिया था, पहले ये तो बता दीजिए। जब वहां का राजा पाकिस्तान से अलग कर चुका था, पाकिस्तान उसको कबूल कर चुका था, मंजूरी दे चुका था, तो फिर उस पे अटैक करना रहे, ये तो बात बनती नहीं ना। जहां पे हमारा मफाद आ जाए आप कहेंगे जी कि बस हमारा मफाद है, सब ठीक है, जहां पे नहीं सर है तो वहां पे नहीं है। ठीक है, बटक्कन ने फिर आपको कौन सी दावत दी नहीं थी नहीं, वहां पे जाके ठीक है आपने ऑपरेशन पोलो तो जो लॉन्च किया था? सर तो मैं आपकी ही मुद्दा को मैं रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि फिर बलूचिस्तान को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे भी इतना पता है कि बलूचिस्तान पे आपने जबरन कब्जा किया हुआ है। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बलूचिस्तान पे किसने जबरन कब्जा किया है, जरा ये बता क्योंकि दीजिए। एक्सेशन ऑफ साइनिंग जो हुआ है, जो आपने ट्रीटी साइन किया हुआ है और जब मिला है, तो उससे पहले तो उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में थी। बलूचिस्तान का किसकी? बलूचिस्तान की जो एम्बेसी है, वो एम्बेसी पाकिस्तान में अवेलेबल थी, बाद में उसको एनेक्स किया गया है। आपको इल्म नहीं शायद इस बात का कि जो ब्रिटिश बलूचिस्तान था उसने बाकायदा तौर पे, उन्होंने शाही जिरगे ने और उनकी म्यूनिसिपैलिटी ने बैठ के फैसला किया था पाकिस्तान में शमूलियत का, ठीक है। ये दूसरी ये बात आपकी, यह कि बाकी के बलूचिस्तान में 4 रियासतें थी, वहां पे कलात थी, वहां पे लसबेला थी, वहां पे मकरान थी, अवारान थी।
तो ये जो रियासतें थी वहां की झालावाड़ वारान, इन रियासतों ने जो 4 में से 3 रियासतें थी, इन्होंने भी पाकिस्तान के साथ शमूलियत अख्तियार कर ली थी। ये सर चौथी ये आपका रियासत ने स्टडी, बाद में की। आप मेरी अच्छा, बात उसने सुने, बाद में की। ये बलूचिस्तान आप नाम का जो प्रोविंस है, आपको मैं वही बता रहा हूं कि जो ब्रिटिश हम्म, बलूचिस्तान, जिसको गवर्नर का रॉयल सूबा या शाही सूबा भी कहा जाता था, जो हम्म, क्वेटा और उसके इर्द गिर्द की आबादियों पे मुश्तमिल था, पश्तून आबादियों पे, उसने पाकिस्तान बनने से पहले ही पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। ये आपको तो कैसे ये पता है सर, एक कहाँ से पता है ये आपको? ये हिस्टोरिकल मामला है और बाकायदा वहां पे शाही जिरगा हुआ था जिसने बैठ के फैसला किया था। अब आप दूसरा सुन लीजिए। केपी के जो है, हमारा जो सूबा सरहद है, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, उसके अंदर बाकायदा तौर पे रेफरेंडम करवाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सिंध जो था, सिंध की असेंबली ने फैसला किया था। तो ये चीजें जो हैं, इस तरह आप ना कीजिए कि आपको जो जी चाहेगा आप कह देंगे। जो मामलात हैं वो सबके सामने हैं। तो जो बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान में जलसे होते रहे हैं पहले। बलूचिस्तान से जो भी हमारा काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस रहे हैं, इनके वालिद काजी ईसा बहुत बड़े वहां के एक लीडर थे। जब रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर था, उसके अंदर वो शामिल थे वहां पे। और जब डिमांड की जाती थी तो इन्हीं इलाकों की डिमांड की जाती थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी के इलाके हैं, जो अलग कंट्री बनेगा। तो क्योंकि जाहिर है दो मुमालिक में तकसीम होने की बात थी, एक तरफ मुस्लिम मेजोरिटी थी, दूसरी तरफ बाकी इलाके थे। तो ये एक फैसला मौजूद था। जो बात मैं कर रहा हूं जूनागढ़ की और दूसरी तरफ कश्मीर की, या तो इसका मुझे कानूनी और अखलाकी जवाब बता दीजिए, या उधर आप गलत थे या आप इधर गलत हैं, दोनों में से एक चीज क्लियर कर दीजिए। देखिए, पहले जो हमारे राज्य में एनेक्स हुआ है, तो हमने एनेक्स नहीं किया है किसी चीज को, जिसको आप एनेक्स एनेक्स बता रहे हो। हमने किसी पे कब्जा नहीं किया, हमने आर्मी भेजा था, क्योंकि उनके साथ हमारी एग्रीमेंट साइन हुई थी। और उस एग्रीमेंट में कहा गया था कि 1 साल हम स्टैंड स्टील रहेंगे। और क्योंकि इंडिया कश्मीर साइड पे और जूनागढ़ दोनों की तरफ उनके फाइट चल रहे थे, या बातचीत चल रही थी, या नॉर्मल डिस्कशन चल रहे थे कि कौन राज्य कहाँ पे मिलेगा। उस टाइम में उन्होंने बहुत सारे हिंदुओं को मारा, उन्होंने अपनी आर्मी डेवलप की। और उसके बाद वहां की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो हिंदू था, और जो मिनिमम पॉपुलेशन थी वो वहां के राजा जो थे, वहां के जो नवाब थे वो मुस्लिम थे। और उनकी जबरन ये मंजूरी थी कि हम पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, वहां की आवाम नहीं मिलना चाहती थी, जो आप चीज मुझे समझा रहे हो। ठीक है ना? आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी सुमित मेरी भाई, वो यही बात कर रहे हैं कि अगर वहां पर ये फार्मूला है तो कश्मीर में वो वाला फार्मूला क्यों नहीं लग सकता? कश्मीर में हमने आर्मी नहीं भेजी थी। हमें राजा ने जब साइन किया उसके बाद उन्होंने बोला कि इंडियन आर्मी को बुलाओ, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले वहां पे फाइट किया था। पहले उसने अपने कबायली भेजे थे जो बारामूला तक पहुंच गए थे। बारामूला के बारे में आप पढ़िएगा, बारामूला में 1/3 पॉपुलेशन टोटल डिस्ट्रैक्ट कर दिया था इन्होंने। कितने रेप किए थे वहां पे, कितने लोगों को मारा, ना हिंदू समझा ना मुस्लिम समझा। हमने वहां पे, हमारी तब तक बात ही चल रही थी राजा साहब के साथ, राजा हरि सिंह के साथ। हमारे इंडियन आर्मी खुद नहीं गई है वहां पे, हमें इंडियन आर्मी को कश्मीर के राजा द्वारा साइन करवा के ट्रीटी उसके बाद बुलाया गया है। हमने अपनी आर्मी वहां नहीं भेजी थी। जूनागढ़ में इन्होंने किस ट्रीटी के अपने तहत आर्मी, मैं आपको कोट करके बताता हूँ। लेट मी कंप्लीट, मैं आपको कोट करके बताता हूँ। इनके इनके जो जनरल थे, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अकबर खान इनका सीनियर जनरल थे, जिनको ये ड्यूटी दी गई थी कि ट्राइबल के साथ ये आर्मी लेके, लश्कर लेके पहुंचेंगे। और 10,000 के लश्कर ट्रक में भर भर के ये लोग सीधा आए थे मुजफ्फराबाद तक। और मुजफ्फराबाद के बाद इनके पास एक पुल पड़ा था, जिस पुल के तोड़ने के कारण से ये रोड क्रॉस नहीं कर पाए कश्मीर के, और 2 दिन लेट हुआ है। उस लेट चक्कर में राजा ने ट्रीटी साइन की है। और ट्रीटी साइन करके उन्होंने इंडियन आर्मी को बोला था, इंडियन आर्मी आया। और मैं आपको कोट करता हूँ कि वहां पे जो हमारे तरफ से जो आर्मी थे, जनरल माउंटबेटन ने कहा था कि हम किसी भी, अभी हम आजाद हुए हैं तो हम अपनी आर्मी वहां नहीं भेज सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वहां पे हमें सिग्नेचर चाहिए। और उस सिग्नेचर के लिए आपको मैं डेट वाइज बता देता हूँ कि नॉर्मली इसका जो सिग्नेचर आप रहे, वेट कीजिएगा जरा, मैं बता रहा हूँ आपको। बिपिन मेमन जी थे, जिनसे राजा जी की बात हुई थी, और वो इंडिया आए थे, दिल्ली आए थे। दिल्ली में नेहरू जी, पटेल साहब और माउंटबेटन के सामने इस चीज की बात हुई थी। और फिर उन्होंने राजा जी ने 16, आई थिंक डेट में कोट नहीं कर पा रहा हूँ, मिस आउट हो रहा है मेरे से, बट
चले डेट को छोड़े, आपका पॉइंट समझ, आपका 26 पॉइंट आ गया मियां साहब। ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कबायलियों को और अपनी आर्मी को वहां पर भेजकर ये नाजायज कब्जा किया हुआ कश्मीर के ऊपर। मुजफ्फर साहब एक बात देखिए कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, चल- ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इन्होंने यूएन में माना है और इसी कारण से उनके यूएन ने पहला रेजोल्यूशन दिया है। लेट मी कंप्लीट सर। अच्छा, उन्होंने माना है और इसी कारण से यूएन ने पहला रेजोल्यूशन दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने माना है कि उसकी आर्मी और कबाइले कश्मीर में घुसे थे, इस कारण से पहले वो वहां से खाली करेंगे। उसके बाद इंडियन आर्मी अपना आर्मी कम करेगी, फिर उसके बाद वहां पे जाके प्लेबिसाइड होगा, जो वहां का टर्म के अकॉर्डिंग था। तो सही कह रहे हैं मियां साहब। ये देखिए दो बातें हैं जो मैं वही कह रहा हूं। एक ये कह रहे हैं कि राजा हरि सिंह ने एग्रीमेंट किया तो तब इंडियन आर्मी गई। दूसरी तरफ जूनागढ़ के जो नवाब थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ, नवाब मोहब्बत खान जी ने पाकिस्तान के साथ शमूलियत का ऐलान कर दिया था बगैर किसी शर्त के, और उसको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मंजूर कर लिया था। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कश्मीर में राजा के कहने पे वो शामिल हो गया था तो जूनागढ़ अपने राजा के कहने पे पाकिस्तान में शामिल क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ ये बता दीजिए पहले, कम से कम कोई अखलाकी जवाब तो दीजिए, कोई कानूनी जवाब तो दीजिए सर। कानूनी जवाब बस इतनी ही है सर, और नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको जवाब बताना चाहता हूँ। मैंने जवाब नहीं मांगा, मैंने कहा कोई आप उसकी वजह, कोई रीजन तो दीजिए। जवाब तो आप मुजफ्फर साहब को देंगे, मुझे क्या देना। देखिए अभी उसमें एक्चुअली जब हम कश्मीर पे बात कर रहे हैं और एक्चुअली जूनागढ़ की जब आप बात करते हैं तो उसमें सिंपली है कि वहां पे हमने आर्मी नहीं भेजी थी, क्योंकि वहां पे हिंदुओं का उन्होंने आर्मी बना के, वहां के जो नवाब साहब थे उन्होंने एक आर्मी बनाई थी। उन्होंने हमसे ट्रीटी किया था कि 1 साल तक हम स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे रहेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसके साथ जाना है या नहीं जाना है। हम लोगों ने उस एग्रीमेंट को साइन किया। साइन करने के बाद उन्होंने नॉर्मली वहां पे अपनी आर्मी बनाई और वहां पे उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक्शन लिया कि नहीं हम अपना आर्मी भेजेंगे, और वहां पे हमने नॉर्मली उनके ट्रीटी को साइन करवाया, क्योंकि वहां का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थे वो इंडिया के साथ मिलना चाहते थे। उसके बाद हमने उसका वोटिंग भी करवाया। सुमीत साहब, जूनागढ़ ने कोई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं किया था, वो हैदराबाद दक्कन ने किया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1 साल का। जूनागढ़ के साथ नहीं हुआ था। जूनागढ़ ने डायरेक्ट पाकिस्तान से अलग कर लिया था सितंबर में, और 4 अक्टूबर को पाकिस्तान ने उसकी मंजूरी दी। कोई इशूज नहीं सर, इस बारे में मैं नेक्स्ट टाइम में आपको डिस्कस कर लूंगा। मुझे आप देख लीजिएगा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ क्योंकि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हैदराबाद दक्कन के साथ था, और हैदराबाद दक्कन ने अपना मामला यूएनओ में उठाया भी हुआ था कि हम आजाद रहना चाहते हैं। तो हैदराबाद दक्कन पे जो वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट खत्म होते ही कब्जा कर लिया था, ये बात ठीक है आपकी। वो 1 साल पूरा हुआ था। इस टॉपिक पे हमारी डिस्कशन नहीं थी, और इस टॉपिक जी में जी बाद में बात कर लेंगे। कश्मीर पे जो इनका दावा है मियां साहब के, जो पाकिस्तान ने ये कब्जा किया हुआ है, ये क्या दावा है? देखें, कश्मीर में बगावत थी 3 तरह की। शायद हिस्ट्री में हमारे दोस्त जाना नहीं चाहते। जब पाकिस्तान बन गया, जब भारत बन गया, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान और राजा हरि सिंह के दरमियान हो गया, तो वहां पे जो सिचुएशन थी उससे पहले ही जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो गिलगित स्काउट्स थे, जिसको एक अंग्रेज हेड कर रहे थे, जो वहां का मुकामी लोगों पे मुश्तमिल थे। शाह रईस खान जो पुरानी रियासत थी वहां की, आपको पता है नगर की, हंजा की रियासतें थी ना पुरानी गिलगित बल्तिस्तान में, उन लोगों ने अपनी रियासत जो थी, जिस पर उस वक्त इन्होंने कब्जा करके गुलाब सिंह डोगरा ने बनाई थी जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने अपना आजाद करवा लिया। अच्छा, जनरल घनसारा सिंह जो वहां के गवर्नर थे उनको वहां पे कैदी बना लिया गया। अच्छा, वो किया था गिलगित स्काउट्स ने, और गिलगित स्काउट्स का पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं था। गिलगित स्काउट्स को डायरेक्ट ब्रिटिश खुद हेड करते थे, क्योंकि उन्होंने वो उसको पटे पे लिया हुआ था महाराजा हरि सिंह से। अच्छा, उन्होंने उसको किया। वहां से फिर वो लोग सफर करके पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने आके बताया कि हमने आजाद करवा लिया, आप अपना बंदा भेजें। दूसरी तरफ जो मौजूदा आजाद कश्मीर है, मुजफ्फराबाद वगैरह, यहां से खान अब्दुल कयूम खान जो मुजाहिद अव्वल थे, जो कश्मीरी थे, उन्होंने बगावत स्टार्ट की और 24 अक्टूबर को उन्होंने आजाद हुकूमत का ऐलान कर दिया। और तीसरी जो बगावत थी वो जम्मू में हुई, क्योंकि जम्मू में कत्लेआम शुरू किया था महाराजा हरि सिंह ने मुस्लिम का। वो लोग, क्योंकि जम्मू और बिल्कुल साथ मिलता है पाकिस्तान से, क्योंकि कश्मीर जो मौजूदा आजाद कश्मीर है उसका पाकिस्तान के साथ अटैचमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पहाड़ी रास्ते हैं। जम्मू बिल्कुल जमीनी मैदानी इलाका था, हमारे साथ मिला हुआ था।
तो वहां से वो लोग, उन्होंने अपने अजीज इधर भेजे, अपनी फैमिलीज इधर भेजी, और वहां पे उन्होंने बगावत शुरू कर दी, झगड़ा शुरू हो गया। ये 3 टाइप की वहां पे बगावत हुई थी। और जब वहां पे खान अब्दुल कयूम खान ने अपना इलाका आजाद करवा लिया, आजाद हुकूमत बना ली, फिर यहाँ से हमारे जो ट्राइब्स थे ये भी गए उनकी मदद के लिए। बल्कि उनकी मदद तो इन्होंने क्या करनी थी, इन्होंने आगे एडवांस शुरू कर दिया। ये लोग जब एडवांस करते हुए श्रीनगर पहुंचे तो श्रीनगर एयरबेस पे ऑलरेडी महाराजा पटियाला की फोर्स पहले से तैनात थी और मौजूद थी, जिसने वहां से इनको रिट्रीट पे मजबूर कर दिया। अब ये इशू था। इस इशू पे इस दौरान पाकिस्तान की और इनकी बातचीत जारी थी। महाराजा जो थे वो पाकिस्तान से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किए हुए थे। उन्होंने भारत से स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं किया था, क्योंकि वो नेचुरली उस वक्त जो तकसीम हुई थी बरे सगीर की, सब कॉन्टिनेंट की, वो हिंदू एंड मुस्लिम पॉपुलेशन की बेस पे हुई थी। तो कश्मीर उस वक्त की तकसीम के फार्मूले के तहत पाकिस्तान में नेचुरली आना चाहिए था। उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था। और जवाहरलाल नेहरू जब यूनाइटेड नेशन में गए हैं, मैं वादे कहता हूं कि अगर इन्होंने वहां पर रायशुमारी नहीं करवानी थी, वहां पे रेफरेंडम नहीं करवाना था, तो इनको वो तस्लीम ही नहीं करना चाहिए था। आप वहां पे कह देते भी ठीक है हमने कब्जा किया हुआ है, हम बाकी का भी कब्जा कर लेंगे। ये कहने की क्या जरूरत है कि हम अवाम की राय मालूम करेंगे। फिर आप जलसों में बाकायदा ये कह रहे हो, ऐलान कर रहे हो अपनी स्पीचेस में। फिर मुजफ्फर भाई 1952 तक आपके ये तीन पाकिस्तान के साथ एक मिनट सर, मुज़ाकरात होते रहे हैं इस बात पे कि कैसे वहां पे हमने करवाना है, जो रेफरेंडम है कैसे होगा, क्या तरीकेकार होगा। 1952 तक मुज़ाकरात चलते रहे हैं। 1952 के बाद जाके इन्होंने मुजफ्फर भाई एक मिनट आसिफ भाई, मैं 3 बार कर चुका हूँ और नेक्स्टली मैं कोट करना चाहता हूँ। अब 3 बार कह रहे हैं कि यूएन के रिजोल्यूशन के तरह वहां पे वो होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। यूएन के करारदाद जो है उसमें पहला टर्म क्या है, आप बताइए मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। देखिए, दोनम मुमालिक जो नहीं है नहीं सर, अपनी नहीं फौजें नहीं, वहां आप राज करेंगे। देखिए, मैं दोनों मोबाइल नहीं, भारत आप वहां पे देखिए उसका अपनी उसका पहला फोर्स स्टेप, रखेगा। मैं रीड करूँ, वेट कीजिए सर, मैं रीड करूँ या आप पढ़ेंगे। पहला नहीं स्टेप नहीं, क्या है आप उसका, आप कर पहला आप स्टेप कर ले, क्या है आप रीड कर। यूएन रिजोल्यूशन में। पहला स्टेप यूएन रिजोल्यूशन का कहता है कि, एक मिनट में खोल लेता हूँ फिर आप मेरे को डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं आपको, आप गूगल पे जाइए आपको मिल जाएगा। पहला स्टेटमेंट ही था क्योंकि पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया था जब दिन उसने आर्मी भेजी थी, इस कारण से वहां पे पहले आपको खाली करना है, आपका अपना आपका जो आपका ट्राइब्स है वो भी खाली करना है, आपको अपने आर्मी भी खाली करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में यूएन हमें बताएगा कि वहां से पाकिस्तान ने खाली कर दिया है, उसके बाद हम वहां पे वो होगा, वोटिंग हो सकती है, सिंपल लैंग्वेज में। तो आपने कभी खाली नहीं किया तो ये ब्लेम हम पे मत डालिए ना आप सर, आप मेरी बात समझ रहे हैं। आप हम पे मत डालिए, आप अपने आर्मी को बोलिए, आप अपने पॉलिटिशियन को बोलिए कि भाई तुमने खाली क्यों नहीं किया। आप अपने लोगों से तो पूछते नहीं हो, आप सीधा कहते हो कि इंडिया ने किया है। इंडिया के पास ऑप्शन थर्ड स्टेप में आएगी, जब आप ये 2 करारदाद मान लेंगे। आपने माना ही नहीं, तो आप नहीं चाहते हैं पाकिस्तान का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो, ठीक है ना, ये हम नहीं है, ठीक है ना। और हर एक चीज में आप इंडिया को ब्लेम करना बंद कर दिए, क्योंकि ट्रेड भी हमने बंद नहीं किया था, ट्रेड भी आपने बंद किया। आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे जब तक वो 370 धारा फिर से बहाल नहीं करते हैं, जबकि 370 धारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल है, उसको आप कभी मानते ही नहीं थे। अब बात समझ रहे हो। तो हमारी तरफ ब्लेम करने से पहले आप अपने लोगों से पूछो कि हमने ट्रेड नहीं बंद किए थे, आपने ट्रेड बंद किया था। हमने आपको मोस्ट फ्रेंड रीजन का वो दे रखा था कि आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ। तो जी आप मियां हमें ब्लेम साहब। मत कीजिए, आप अपने आर्मी को अपने आप बताइए कि हम बात भी करें, किससे बात करें, आप ये बता दो मुझे बस। मैं सिंपल ही पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमारे तो मिनिस्ट्री आपने में एक तो बात मैं बोल नहीं पाकिस्तान सकता, से करनी है और किससे किससे बात करनी करना है? है, आपके आर्मी से बात करना बात है। भारत मित्रों प्राइम मिनिस्टर से करेंगे ना, और किससे करनी है? किसकी बात मानी जाती है सर पाकिस्तान में, आज तक तो हमारे प्रधानमंत्री वही तो कह रहे हैं, वहां तो पता ही नहीं चलता है किससे बात करनी है। हमारा जो सुप्रीम जो चीफ एग्जेक्टिव है वो प्राइम मिनिस्टर ही है, उसी की बात मानी जाती है, वही शायद, सारे फैसले करता है। तो सर मुझे ये समझाइए कि अमेरिका के जो कैबिनेट आपसे मिलने आते हैं तो सीधा वो वहां क्यों पहुंच जाते हैं आर्मी के पास, आपके प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिलते हैं फिर। वो प्राइम मिनिस्टर से मिलके ही आगे जाते हैं, अरे सर क्योंकि हर देखिए मुल्क ना, का अपना एक एक्चुअली तरीकेकार आप नहीं, मौजूद आप है, मेरी हर बात किसी सुनिए। ने। आप कितना भी घुमाओगे ना तो लोग इतने बेवकूफ नहीं है, उनको सब समझ में आता है कहाँ से क्या काम होता है, कहाँ से क्या चल रहा है, सबको पता है।
ठीक है ना। चले, हमारा टॉपिक आज कश्मीर ही है, मेरे ख्याल हमें कश्मीर पे ही रहे। तो मियां साहब, जो इन्होंने पॉइंट उठाया था कि पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन की पहला जो काम करने वाला ये है कि अपनी जो वहां से फोर्सेस हटाएगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी हम अपनी फोर्सेस वहां से हटा सकते हैं? यार, जब रायशुमारी का मामला आ जाएगा ना कि रायशुमारी होनी है, फैसला हो गया है, करनी है, मुज़ाकरात इसी बेस पे थे ना जो 1970 तक होते रहे। पाकिस्तान अपनी खुद में विड्रॉ कर लेगा। मुजफ्फर भाई एक मिनट, आसिफ भाई एक मिनट मुझे बोलने दीजिए आप। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि रायशुमारी कब होगी? आपसे रायशुमारी करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे, आपने कारगिल कर दिया। ठीक है ना, आप समझ रहे हो बात क्यों? आपसे बात कैसे की जाए, हमें तो यही नहीं समझ में आता, किससे बात करें हम? देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर से बात करें, आज आप फैसला करें कि रायशुमारी करवानी है, कल इधर से रिपोर्ट विड्रॉ कर जाएगी, आपकी विड्रॉ कर जाएगी, मामला खत्म। आपके प्राइम मिनिस्टर का ऑथेंटिकेशन क्या है सर, जबकि आपके पीटीआई का जो मिनिस्टर है वो जेल में है और वो सबसे बड़ा आपका ऑपोजिशन लीडर है। यार, अपोजिशन लीडर है या नहीं है, बहुत से लोग आपके यहाँ सियासी कैदी जेलों में नहीं है। कोई करप्शन पे जेलों में नहीं जाते, क्राइम्स पे जेलों में नहीं जाते, सब लोग जाते हैं। इसलिए कौन सी सभी जाते हैं क्या सर? सभी जाते हैं जितने मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अच्छा, आप ये बता दिए कौन सा प्राइम मिनिस्टर आपके देश में 5 साल तक राज किया है? दैट्स इट, बात खत्म। चलो एक आध गए होंगे, मैं मान लेता हूँ, आपकी बात में मान रहा हूँ। आप बस मुझे इतना बता दो कि आपके अभी तक जब से पाकिस्तान बना है तब तक कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने 5 साल आपके देश में राज किया है? जुल्फकार अली भुट्टो ने किया है। 5 साल किया है? जुल्फकार अली भुट्टो ने किया है। ऐसी इस तरीके से बात मत घुमाइए, आप देखिए बात स्ट्रेट कीजिए और सीधा गिरिए। आप मेरी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ जुल्फकार अली भुट्टो ने 5 अपनी मदद पूरी की है। हमारी स्टैंड बड़ी क्लियर है, वी डोंट वांट टू टॉक विद पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान से हमें माफ कर दीजिए। हम चाहते नहीं है कि आपके साथ उलझे, आपसे बात करे, आपसे कोई डिस्कशन करे। मैं तो चाहता हूं अगर मेरी बस चले तो मैं चाहता हूं बड़े बड़े दीवार बना दे बॉर्डर पे, परिंदा भी ना आ पाए उधर की तरफ। आप अपनी जगह खुश रहे, हम बहुत खुश है। हमारा पाकिस्तान मुद्दा ही नहीं है, हमारा मुद्दा बस इतना ही है कि पाकिस्तान से हमें कश्मीर लेना है, दैट्स इट। ऐसे में ब्लेम करने लगूं तो लाहौर जो है वो राम भगवान के बेटे के लाहौर के नाम, लव के नाम पे बना हुआ है, तो फिर वो लाहौर भी हम अपना मान ले क्या? देखिए, हमारा पाकिस्तान जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पूरे का पूरा मुश्तमिल है। एक मिनट सर, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन मानते हो क्या? आप हम उसको मानते, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमारा यहाँ हजारों साल की तहजीब मौजूद है। सर मेरी गलती होगी। आप मुझे कभी लगा था कि आप तुर्क हो, कभी लगा मुझे नहीं आप सऊदी के हो। आप बोल रहे इंडस वैली में मानता हूँ, मतलब आप मोहनजोदाड़ो को मानते हो आप? बिल्कुल, मोहनजोदड़ो हमारा है। तो आप इंडियन, इसमें कौन सी इंडियन है? जैसे जी, मेरा डीएनए इंडियन है। एक मिनट, मेरा डीएनए मकामी है यहाँ का। मेरा डीएनए हजारों साल से यहाँ का है भाईजान, मैं यहाँ का हूँ। आप कोट करो कि इनके जो मिसाइल का नाम है वो क्या है, बताइए आप मुझे जरा। नहीं, मिसाइल के नाम आसिफ साहब ने तो नहीं रखे, वो तो हमारी जो करता धरता है उन्होंने रखे हैं। गजनवी है, अब्दाली है। अब आसिफ साहब क्या बोलते हैं ना वो मैटर नहीं करता, या मैं क्या बोलता हूँ वो मैटर नहीं करता है। आपके स्टेट कैसे काम करता है वो मैटर करता है। हम भी पाकिस्तानी से बहुत लविंग, वी आर वेरी लविंग पर्सन सर। हम पाकिस्तानी से बहुत प्यार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जनता से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम आपको जब कह रहा हूँ तो मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। और वहां पे जो लॉ का मंदिर मौजूद है शाही किले के अंदर, आज भी हमारे यहाँ जो कटास राज टेम्पल है, जो कॉम्प्लेक्स है, पूरा जो मंदिरों की चेन है मौजूद है हमारे यहाँ। ये ऐसा नहीं है। ये आप लोग अगर मुजफ्फर भाई मुझे एक बात बताइए, आप कुछ दिन पहले क्रिश्चियन के मोहल्ले में गए थे अपने वो लेके, कैमरा लेके, आपको याद होगा? ठीक है ना, तो वो तो मतलब भाईचारा ही था, तभी उन्होंने निपटा दिया पूरा टोल एरिया को ही जला के। उसमें एक लड़का था जिसको पढ़ना भी नहीं आता था, ठीक है ना। और कितने केसेस है हमारे यहाँ हिंदुओं को, आपको पता नहीं है सर कितने। हमने सीएए कानून क्यों बनाया, हमें क्या जरूरत थी? क्योंकि वहां से लोग भाग भाग के यहाँ पे आए हैं जितने हिंदू हैं, क्योंकि आपके देश में प्रताड़ित है वो। मियां मुट्ठू के केस सबको पता है, सब लोग पढ़ते हैं यहाँ पे।
नहीं, एक इंडिविजुअल पाकिस्तान को से पता है कितने हिंदू उधर गए हैं, जरा ये बता दीजिए। सर, कितने कितने हिंदू, ये लाख हिंदू काउंट, पाकिस्तान से गया है? कितने हिंदू गए ये काउंट नहीं है। इतने हिंदू गए हैं कि कम से कम 20 से 40 हजार का सिटीजनशिप हम लोगों ने दे दिया है सीए के तहत। और लगातार हम उसमें आपको इसलिए पता है कानूनी बना पाकिस्तान में देते। कितने हिंदू हैं? आपको पता आप है ये सर पाकिस्तान बताए, में कितने हिंदू? नहीं सर, आप सर मुझे ये बताएं, मुझे ये पता है पाकिस्तान के बारे में कि 23% पॉपुलेशन जब देश आजाद हुआ था तब था। अब 2% या 2.5% रह गए, बाकी कहाँ गए ये बता दीजिए। आपको पता है ईस्ट पंजाब में हमारी पॉपुलेशन 40% थी, मुस्लिम्स की 45%। ईस्ट पंजाब में आज कितनी है मुस्लिम्स की पॉपुलेशन, मुझे ये बता दीजिए, फिर मैं आपको ये नहीं ईस्ट, बताता हूँ यहाँ से हिंदू कहाँ गए थे। नहीं ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, मैं नॉर्मली ये कहना चाह रहा हूँ कि ईस्ट दोनों पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान मैं मिला के, पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, जो आपके तो पास सर पंजाब है, वहां पे हमारी हाँ पॉपुलेशन 40+ थी, फोर्टी सर, परसेंट प्लस थी। कहाँ गई वो? पंजाब, पंजाब आज जो है सिर्फ ना, मलीरकोट का हमारा पंजाब जो है, डिस्ट्रिक्ट है सुनिए मुस्लिम। सुनिए सर, सुनिए सर, पंजाब जो है ना, पंजाब जो है उसमें कुछ पार्ट हरियाणा में है, ठीक है ना, कुछ पार्ट जो है पंजाब का है, कुछ पार्ट जो है वो नॉर्मली अटैच्ड है। इसीलिए जब चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा का भी कैपिटल है और पंजाब का भी कैपिटल है, ठीक है ना, तो उस कारण से पॉपुलेशन मैंने डिवाइड हुआ है। पॉपुलेशन पूछी है, बट मुस्लिम नॉर्मली, पॉपुलेशन कितनी है? अरे सर मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, मैं तो इतना जानता हूँ, मुझे एग्जैक्ट पॉपुलेशन नहीं पता है कितना पॉपुलेशन है वहां का अभी। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मुस्लिमों का पॉपुलेशन बढ़ा है, हमेशा रफ्तार में बढ़ा है। आपके यहाँ कम क्यों हुआ है, इसका रीजन आप बता दो मैं मुझे। पंजाब की बात कर रहा हूँ भाईजान, पंजाब में मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? हम जो वहां 45% थे, 40% थे, हमें क्यों निकाल दिया गया वहां से जबरन? किसने किसने हमें निकाला है सर इंडिया हमारा में? वहां पे इंडिया में सेटल कोई किया ऐसा गया कह लाठों नहीं के सकता, हिसाब से। सुनिए सर, इंडिया में कोई ऐसा कह नहीं सकता कि हमें किसी ने निकाल दिया है। पहली बात, आप पहली बात ये समझ लीजिए, ठीक है ना। उनके राइट है कि 28 स्टेट 7 यूनियन टेरिटरी में वो कहीं भी रह सकते हैं, उनकी मर्जी है। एक कश्मीर में नहीं था, वो 370 हटाया, हमने कर लिया। अब नॉर्मली है कि वहां पे भी रह सकते हैं। तब जब तो पाकिस्तान बना था, जब वहां से जबरन माइग्रेशन, फोर्स्ड माइग्रेशन करवाई गई है, किसने जब करवाया 10 फोर्स लाख माइग्रेशन? पंजाबी मुस्लिम किसने वहां पे करवाया फोर्स मर्डर हुआ माइग्रेशन? है। अरे सर ये 10 आपको लाख कैसे पता है? पंजाबी मुस्लिम वहां मर्डर हुआ है कि नहीं? अरे आप, आपके कहने से अगर मैं मानूंगा तो हमारे हम यहाँ कंट्री में नहीं रह रहे क्या? यहाँ पे कौन सा वहां से हमारे पॉपुलर, जब हमने हमारी आज़ादी मिली थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम में हमारी पॉपुलेशन मुस्लिम, जब पाकिस्तान बन गया था तो कितने परसेंट मुस्लिम थे हिंदुस्तान में? कितने परसेंट थे? मैंने आपसे सिंपल एक ईस्ट पंजाब का सर इस ईस्ट जबरन पंजाब का, फोर्स माइग्रेशन करवाई गई। सर कोई 10 जबरन लाख फोर्स माइग्रेशन, आप पंजाबी का देखिए, मर्डर हुआ जबरन है फोर्स, वहां पे। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, जबरन फोर्स माइग्रेशन कोई भी नहीं हुआ है, हमारे यहाँ होता ही नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मली अभी मेरे पास उतना डाटा नहीं है कि कितने पॉपुलेशन मुस्लिम है यहाँ पे, मैं आप नॉर्मली ये ऐसा बताना आप चाह रहा डाटा हूँ। निकाल लीजिए, आप डाटा निकाल लीजिए कि 1947 में 14 अगस्त से लेकर अक्टूबर 1947 तक कितने लाख मुसलमान ईस्ट पंजाब में मर्डर हुआ था, देखिए और हमारे यहाँ, कितना हमारे सिख यहाँ, वेस्ट पंजाब में मर्डर हुआ था। ये नहीं है कि वहीं आप हुए थे, यहाँ भी हजारों के हिसाब से मारे गए थे हिंदू और नहीं नहीं, सिख, ये आप हमको बता के हजारों के अपना हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन वहां भी पेश मत मारे गए कीजिए। थे। हमें हमें अपने देश का पता है, यहाँ पे कोई ऐसा काम होता ही नहीं है जो आप बता रहे हो, ठीक है ना। बाकी मैं डाटा की बात रही तो मैं वो आपको बता दूंगा कि हम समीर कितने साहब, आप परसेंट। चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर चले लीजिएगा। आप चले ये डाटा, जो 14 ओके अगस्त से सर, ये पहले का डाटा भी बाद में मैं देखिए आपको आप। दे दूंगा, मैं मुजफ्फर भाई को सेंड भी कर दूंगा, आप नहीं नहीं उसका चिंता नहीं मत नहीं, कीजिए। एक प्रोग्राम, आप एक प्रोग्राम इसके ऊपर हम दोबारा से नहीं कर करेंगे, लेंगे। आप सारा, प्लान करेंगे बैठ के। आप डाटा वगैरह सारा चेक कर लें, इसके ऊपर दोबारा ठीक से है, हम एक और प्रोग्राम कर लेंगे। तो ये आज कश्मीर का इशू था, तो कश्मीर का इशू भी ऐसे ही रहना, जैसे हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, ऐसे ही हमारी हुकूमतें भी लड़ रही हैं, नहीं और नहीं, हम तो कोई चाहते, पीछे हम तो पीछे चाहते हटने हैं को सर तैयार ही कि कोई नहीं। जो हम तो चाहते हैं, जो हमारे पास, आपके पास पीओके हो हमें दे दीजिए, आराम से हो जाए, अच्छा, बातचीत से हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान से हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बात प्रॉब्लम खत्म है। देखें, मियाँ साहब डिमांड कर रहे हैं कि आपसे वो लेना है, आप कह रहे हैं कि जी हमने आपसे लेना, तो सर ये ऐसे तो नहीं वो होगा। वो सर 4 बार ट्राई कर चुके हैं लेने के, वो आज से थोड़ी ना कर रहे हैं। तो फिर कैसे देंगे? जो जो एक कंट्री 4 दफा सर आपसे जंग लड़ चुका है, वो कैसे आपको देगा? बस सर सिंपल चीज है, बाई टॉक टेबल टक, हमारे जो मिनिस्टर जी जैसे कहा था उसके लिए काम चल रहा होगा, वो अपने आप आ जाएगा, जैसे हमारे राजनाथ सिंह कह रहे हैं, बात खत्म है। ये तो
ये देखें, ये तो समझ में ना आने वाली बात है कि जिसके लिए 4 जंगें की हुई है वो बातचीत से वो मसला हल हो जाएगा और वो दे दिया जाएगा आपको। मुझे नहीं ऐसे वो लगता सर कि ये अब वो पाकिस्तान। अब नॉर्मली मैं यहाँ पे कुछ बोल दूंगा उससे तो होना ही नहीं है, वो तो डिसाइड हमारे हम्म कैबिनेट हमारे मिनिस्टर ही करेंगे। तो मैं हम्म। उन्हीं की बात आपको कोट कर रहा हूँ, नहीं, दैट्स इट। ये तो वही बात है ना कि वो कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई, ये बात होगी, कह रहा हाँ 50% हो गई, कह रहा मैं मान रहा हूँ, लड़की वाले नहीं मान रहे। तो आप तो मान रहे हैं, पाकिस्तान नहीं ना मान रहा। नहीं मानेंगे तो देख लेंगे सर, वो हम उसमें देखने के लिए हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप मान जाओ, आराम से मान जाएंगे हम्म तो हमारे रिलेशन हम्म अच्छे हो जाएंगे, नहीं मानेंगे तो जैसे आना है आएगा ही। हम्म। चले एंड में मियां साहब कुछ कहना चाहोगे तुसी? बस एंड ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਖਾਮਖਾ ਦੇ अरे ਵਿੱਚ सर ਕਾਦੇ ਮਸਲੇ। हमारे यहाँ कोट किया गया था एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से कि आप कश्मीर दे दो, तो उन्होंने कहा था आप पूरा पाकिस्तान दे दो मुझे, मैं आपको कश्मीर दे दूंगा। ऐसी बातें ना कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम क्लेम नहीं चले करते कि पूरा क्योंकि पाकिस्तान हमारा ही था सर, और अपना ही छोटा भाई बिगड़ गया है तो सुधारना पड़ता है उसे। चले, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सर। जी मियां साहब, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਇਹ हमेशा तो ही साडा जड़ा पासा ना, हमारी साइड हमेशा अलग रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हमारे दरिया ना शुरू होते हैं नॉर्थ से और साउथ को जाते हैं। आपके दरिया जो गंगा जमुना है, ब्रह्मपुत्र है, वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट की तरफ जाते हैं। हमारी जुबान अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी नस्लें अलग हैं, हमारी शक्लें अलग हैं, हमारा हर चीज अलग है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का तो आप छोड़ें, आप गंगा जमुना की तहजीब को अब संभालिए, सर कीजिए, ये आप एक तो नहीं, इन्होंने अभी नहीं मियां साहब, अभी माजरत के साथ, अभी आप कह रहे थे आप इंडियन है, आपका डीएनए भी इंडियन है, अभी आप वो पीछे हट रहे हैं अपनी बात से। बदल मैं इंडस वैली की बात कर रहा हूँ। इंडस वैली जो है हमेशा से सब कॉन्टिनेंट के अंदर 2 तहजीबें रही हैं। एक ये इंडस वैली एग्जैक्टली सिविलाइजेशन की रही है जो दरियाए ये सिंध और इसके आसिफ भाई हमें नेटिव नया दरिया इंडस है। वैली रिलेशन सिखा रहे हैं, नया इंडस वैली इन्होंने बनाया है कुछ। तो अभी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे इससे। चलें, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, अगला एपिसोड दोबारा से हम ये इन मेहमानों के साथ करेंगे, उसके लिए कुछ सवालात हैं, कुछ सजेशन है, तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में हमें तजवीज़ दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और कोई जो अच्छी चीज़ हमें शेयर करते रहा करें, कोई तजवीज़ दे दिया करें, कोई मशवरा भी दे दिया करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। आइंदा फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम सर।